बच्चों लॉन्ग आंसर इंग्लिश में कैसे याद करोगे, कैसे लिखोगे? पहली बात तो याद करने में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भैया याद ही नहीं हो रहा है, हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक लिखने का आपको सिस्टम बता रहे हैं, एक पैटर्न बता रहे हैं। अगर आपको कम याद है या शॉर्ट आंसर याद है, उसको लॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करोगे। एग्जामिनर को लगना चाहिए, देखो कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो ना कॉपी में, एग्जामिनर को लगना चाहिए आपने मेहनत किया है, आपकी तैयारी परफेक्ट है। बस इतनी सी बात, पहली बात यही होनी चाहिए भाई। दूसरी बात, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है लॉन्ग में बनाकर सही लिखा होगा, गलत तो लिखा नहीं होगा। एग्जामिनर नंबर दे देगा, आप गलती करते हो वो गलती मत करना। आइए हम आपको दिखा रहे हैं क्या पैटर्न है। बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं मेरे भाई, लॉन्ग आंसर डाल के लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बात मानो, आप सबसे पहले द राइटर द लेसन, यानी कि द राइटर यानी उस जिससे क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसके राइटर का नाम और उसके लेसन का नाम लिख दिया। लेसन का नाम पहले लिखना चाहिए था, फिर राइटर का नाम, बच्चे ने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। फिर आप क्वेश्चन डालो। अब लड़के कहते हैं भैया क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? अरे भैया हम कह रहे हैं आपको दिखाना है, भैया हमने एक पेज लिखा हुआ है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिखाना है ना कि हमने एक पेज पूरा भर के लिखा हुआ, 1.5 पेज लिखा हुआ, कैसे दिखा पाओगे यार? इतना बड़ा थोड़ी नहीं याद कर पाओगे। अब देखो, अब यहां तक तो आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन एग्जामिनर को क्या लग रहा है, भैया एक पेज लिखा, पूरे के पूरे नंबर दे दिए, और लास्ट में एक कोटेशन भी डाल दो, 2 लाइन शॉर्ट कोटेशन भी डाल दिया, अब पूरी की पूरी कॉपी भर गई। साथ ही याद जो आप करोगे उसको इतना लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई, है ना? जो कुछ याद है आप लिख दो, नहीं याद है तो जो हम स्टाइल बता रहे हैं उसी स्टाइल में लिखो, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।